जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया सत्संग आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हम सब संगत के लिए सेवा बख्शी हुई है। और संगत जी, अगर आपके पास भी गुरु जी का शुक्राना सत्संग है तो आप ऑडियो वीडियो या लिख कर भी भेज सकते हैं। तो आपका सत्संग गुरु जी डुगरी वाले चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। और आपके सत्संग से जो भी नई संगत जुड़ेगी उनसे पहले गुरु महाराज जी आपको ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। आंटी जी का सत्संग सुनने से पहले कर लेते गुरु जी का मंत्र जाप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का महामंत्र है। गुरु जी का मंत्र को एक हल्के में मत लेना, गुरु जी ने ब्लेस किया हुआ मंत्र है ये मुर्दा को भी जीवित कर देता है। कल अक्षय तृतीया पर एक सत्संग था, उसका मैं सत्संग का पूरा ही वीडियो बना कर लेकर आई हूँ। मैं डाल लूँगी, टाइम नहीं लग पाया है। और उसमें आंटी जी ने कैसे अपने पापा की जान बचाई है गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए। उस सत्संग को भी लास्ट तक सुनिए और इस सत्संग को भी लास्ट तक सुनिए। पता नहीं कौन सी संगत का सवालों का जवाब लास्ट के सत्संग में हो। और संगत जी, सत्संग गुरु जी का हर सत्संग में ब्लेसिंग होती है। और गुरु जी का जब भी सत्संग सुनो, सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब और दूसरा नंबर कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अवश्य लिखिए। ये गुरु जी का महामंत्र और गुरु जी का शुक्राना हमारे लिए बहुत बड़ा पाठ है संगत जी। इसको हल्के में मत लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनिए। सत्संग सुनने से भी हमारा कर्म कटता है और सत्संग हम शेयर करते हैं उससे भी हमारा कर्म कटते हैं। गुरु महाराज जी ने हमारे थ्रू ही, हमारे सभी संगत के थ्रू एक दूसरों की सेवा देकर हमारे कर्म कटवा रहे हैं और कट भी रहे हैं। और सभी संगत खूब अच्छे से ब्लेस हो रही है और सभी संगत बहुत खुश है गुरु महाराज जी से जुड़ने के बाद। आप सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज संडे का दिन है। आज 6:16 हो चुके हैं शाम के और आज 19 अप्रैल है। ये मेरी शुक्राना सत्संग है। ये निर्मल आंटी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। मैं प्लीज अपना नाम जो है वो अभी नहीं बता सकती, मैं हरियाणा से हूँ। तो संगत जी, गुरु जी के मैसेजेस आते हैं कि कुड़िए जिस चीज से तो परेशान है उसको सोच कर शुक्राना कर कि वो काम हो चुका है। तो गुरु जी, मेरा मतलब मैं घर में अभी बहुत परेशान हूँ, प्लीज गुरु जी मुझे इस परेशानी से निकालो। अभी गुरु जी को पता है कि मैं किस परेशानी में हूँ। तो गुरु जी प्लीज 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 मुझे इस परेशानी से निकालो। मेरे सारे ही परिवार वाले जो हैं, मेरे ससुराल वाले सारे मेरे अगेंस्ट हैं। तो मतलब कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है और मैं जो चाहती हूँ वो गुरु जी को पता है। गुरु जी प्लीज मेरी परेशानी को खत्म करो प्लीज गुरु जी। और इस चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ मैं कि मुझे इस चीज़ से निकालने के लिए, इस परेशानी से निकालोगे आप गुरु जी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और गुरु जी ने ये मैसेजेस दिए हैं कि तू अपने पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना सत्संग शेयर कर। वीरवार को 3 वीरवार को सत्संग शेयर कर। तो सॉरी गुरुपा, मैं ये नहीं कर पाई, लेकिन अब करूँगी। तो सभी संगत परिवार को मेरा मतलब तहे दिल से ये प्रे करती हूँ सभी से कि प्लीज़ मेरे लिए आप भी प्रे करो गुरु जी से कि मुझे इस परेशानी से, बहुत बड़ी परेशानी है फिलहाल, तो उस परेशानी से निकालने के लिए प्लीज़ गुरु जी मुझे हेल्प करो। शुक्राना शुक्राना, आपकी हर एक चीज़ के लिए शुक्राना है गुरु जी। छोटे छोटे सत्संग तो मतलब होते हैं बहुत, लेकिन हम जो नाशुक्र हैं वो छोटी छोटी चीज़ों को नहीं देखते हुए बड़ी परेशानी को देख के उसमें फंस जाते हैं और
फिर हम शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाते। तो प्लीज़ गुरुजी, आपको पता है कि घर में क्या परेशानी चल रही है, तो प्लीज़ गुरुजी इस परेशानी से निकालने के लिए शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कहते हैं कि गुरुजी ने बोला है कि तुम उस परेशानी को लेकर कि हाँ उसका सॉल्यूशन लेने के लिए शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो गुरुजी प्लीज़ 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 मेरे बच्चों को ब्लेसिंग्स दो, आपके ही बच्चे हैं, हम सब आपके ही बच्चे हैं। गुरुजी प्लीज़ अपनी मेहर भरा हाथ हम सब पर रखना, पूरी संगत परिवार के ऊपर रखना। और जो ये आंटी निर्मल आंटी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी पूरी पूरी ब्लेसिंग्स देना। तो मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके पावन चरणों में मेरा सत कोटि प्रणाम गुरु जी। भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। संगत जी सबको जय गुरु जी। आंटी जी आपको थैंक यू। आपके द्वारा हम लोग जो ये डुगडी गुरु जी वाले चैनल पे सत्संग शेयर कर रहे हैं, ये आपकी रहमत नहीं है, हमारी रहमत है। गुरु जी ने हमें ये रहमत दी है कि हम लोग सत्संग शेयर कर पाए। आपको वो सेवा बख्शी है कि आपके द्वारा हम लोग ये सत्संग शेयर कर पा रहे हैं, ताकि आगे जाके हमारे लिए कुछ पुण्य का काम हम लोग जमा पूंजी कर रहे हैं। हमारे जो बारिश आएगा, हमारे जो पीढ़ियाँ चलेगी, उन लोग के लिए हम लोग कुछ रख के जा रहे हैं। हम लोग चाहे जितना भी बुरा कर्म करें, पर थोड़े से टाइम भी अगर गुरु जी का बखान करेंगे, वो आने वाला पीढ़ियों के लिए वरदान होगा, जो हमें शायद किसी बुरे कर्म से मुक्त कर पाएंगे। क्योंकि वो लोग जब सुनेंगे, उनके भी कर्म सही होंगे, वो लोग अच्छे मार्ग पर चलेंगे, तो हमारी भी कर्म धीरे 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 एक जन्म में तो हमारे सारे कर्म तो गुरु जी खत्म नहीं कर सकते हैं ना। हम लोग कितने सारे पाप कर्म करके आ रहे हैं, उसको गुरु जी कैसे एक ही जन्म में काट लेंगे। गुरु जी तभी तो कहते हैं हर बात हर सन शुक्राना किया कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हर पल का थैंक यू या शुक्राना कहने के लिए बोलते हैं। किस लिए? ताकि हमारे लिए गुरु जी जो हर पल हमारे लिए जो काम कर रहे हैं, कितने कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं, उसके लिए हम लोग गिनती करके भी न मंत्र जप कर पाएंगे, न सिमरन कर पाएंगे, न शुक्राना कर पाएंगे। जो भी करेंगे वो भी बहुत बहुत कम है। गुरु जी महाराज हम लोगों को बहुत कुछ सिखाने आए हैं, सिखा रहे हैं। अगर हमारी वो आँखों में जो पट्टी बंधी हुई है उसको अगर हम खोलेंगे तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को भी मिलेगा। गुरु जी जैसे कहते हैं कि टेलीपैथी, तुझे हम टेलीपैथी से हम जोड़ेंगे, टेलीपैथी से तेरा हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो मैं सत्संग शेयर कर नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे गले में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मैं बातें करने जा रही थी तो खांसी आ रही थी या खिचखिच कर रही थी, कुछ ना कुछ हो ही रहा था किसी वजह से। फिर गुरु जी ने कहा तू एक काम कर, तू सुना कर, इसमें भी तेरे कर्म ठीक होंगे। ठीक है गुरु जी, जैसे गुरु जी की मर्जी वैसे हम करेंगे। ना हमारी मर्जी ना किसी की मर्जी चलते हैं। जब गुरु जी हमारे हाथ पकड़ लिया है तो जो कुछ भी होता है गुरु जी की मर्जी से होता है, क्योंकि उसने ब्रह्मांड चला रहा है। तो हम लोग तो तुच्छ एक इंसान हैं, हमारे पास की बात नहीं है कि हम इसी पल में ये करेंगे उसी पल में वो करेंगे। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो भी कर रहा है वो गुरु जी कर रहे हैं। हम सिर्फ माध्यम हैं कि हमने ये कर्म किया, हमने कुछ नहीं किया। किसी को अगर हम 1 रुपए भी दे रहे हैं वो हमारे बस की बात नहीं है कि कोई एक जो भिक्षा मांगने हैं आए हैं उनको हम 1 रुपए दे के भी संतुष्टि कर पाए ना। उनकी भी बस की बात है कि 1 रुपए में वो संतुष्ट हो जाए। इधर पे भी गुरु जी का आशीर्वाद है, जो मांगने आए हैं उनको भी गुरु जी का आशीर्वाद है कि हाँ वो 1 रुपए में भी संतुष्ट हो जाए। इसलिए जो कुछ भी होता है गुरु जी की मर्जी से होता है। गुरु जी कहते हैं अपने अंदर में अहंकार मत पालो। तुम्हारे अहंकार किस काम की जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं। गुरु जी मुझे कहते हैं जब तू टूटता है
तब मैं तेरे पास खड़ा होता हूँ, तुझे संभालता हूँ। जब तू रोती है तब मैं तुझे पिता माता बन के हम तुझे प्यार करते हैं। कभी तू उदासी बैठी रहती है, तेरे सखा बन के तेरे पास हम बैठ के तेरे साथ टेलीपैथी से बातें करते हैं। तो हमने कहा गुरु जी टेलीपैथी होता क्या है, मुझे तो समझ में अभी भी नहीं आ रहा है। गुरु जी कह रहे हैं समझने की कोशिश कर। तो मैंने कहा गुरु जी मैं कहाँ से समझूंगी, अगर वो आप थॉट दोगे तभी तो हमारे समझ में आएगा। तो गुरु जी कहते हैं तो पूछिया कर, मेरी आंखों में देखिया कर, डायरेक्ट कनेक्शन कर, देख तुझे हर सवाल का जवाब मिलेगा। जब तुम मुझे एक तरफ किसी तरफ ध्यान न लाकर, अंदर में किसी सोच विचार में ना रखकर मेरी आंखों में तेरी सारी परेशानी बताएगा और मंत्र जब भी करेगा उसी वक्त तुझे जब मोबाइल स्क्रीन पर जो सवाल का जवाब आएगा तुझे पता चल जाएगा कि हमने तो अभी अभी गुरु जी से हमें ये पूछ रहे थे, अभी तो हमारे थॉट में ये आए थे। तुझे जवाब उसी वक्त मिल जाएगा। उसी को बोलते हैं टेलीपैथी। तो हमने कहा गुरु जी जो बुरे कर्म हमने किए हैं उसका तो जो माला हमने, बुरे कर्म का माला जो हम बना के रखे हैं, अगर उसको सही माला में अगर हम फिरवाएंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा। तो गुरु जी का यही जवाब आते हैं कि सत्संग सुनया कर, सबूत गुरुवाणी सुनया कर, मंत्र जप कर, सिमरन कर, अगर हो सके तो किसी की मदद कर, अगर हो सके तो किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद भी ले, क्योंकि तेरे पता नहीं कितने जन्म का कर्म वो अपने ऊपर ले लेंगे। जैसे हम तेरे ले रहे हैं वैसे भी वो भी लेते हैं। और माता पिता चाहे कोई कुछ भी बोल ले, सबको सम्मान कर, इज्जत कर, ताकि तेरे जो कुछ हमारे वक्त चल रहा है वो भी सही हो जाए। अगले पल तेरे बस की बात नहीं है, जो पल चल रहा है वो तेरे हाथ में है, जो बीत गए हैं वो भी तेरे हाथ में नहीं था। तो किस बात की तू फिक्र कर रही है, किस चीज़ को लेके बैठी है, तू इतना उदास क्यों रहती है, जब मैं हर पल तुझे कह रहा हूँ, तेरे मैसेज आ रहा है कि मैं हूँ, तेरे साथ हूँ, फिर भी तू क्यों उदास रहती है। मेरे पर विश्वास थोड़ा सा भी तो कर लिया कर। तो मैं कहती गुरु जी मैं तो आपके ऊपर पूरा भरोसा भी करती हूँ, विश्वास भी रखती हूँ। गुरु जी कहते सब कुछ तेरा सही है, तेरा श्रद्धा भक्ति तेरा सब कुछ सही है, फिर भी तू उदासी लेकर क्यों बैठती है। मैं तुझे जब भी देखती हूँ तो उदास, बहुत उदास रहती है, क्योंकि तेरी यही चेहरा देखकर तेरे दुश्मन अपने अंदर ऊर्जा भर रही है। तू क्या चाहती है कि तेरे दुश्मन जीत जाए, बाजी पलट जाए। बोल, अगर तू खुद को कमजोर मानेगी तो वो तो अपना तो जीत लहराएगा। बोल, जो जीत का झंडा है वो तो लहराना चाहते हैं, तू क्या करना चाहती है बोल। तो मैंने कहा गुरु जी दुश्मन खत्म हो जाए, खत्म तो मैं नहीं बोलूँगी कि दुश्मन आगे ना बढ़ पाए, यही कामना करूँगी। आप उनको सद्बुद्धि दो, हम उसको नुकसान नहीं कहेंगे, हम उनको कहेंगे उनको सद्बुद्धि दो, सद्मार्ग दो, ताकि जैसे मेरे ऊपर कर रहे हैं वो किसी के ऊपर, ऐसे कोई बेजुबान जानवर के ऊपर ये सब क्रियाक्रम ना करे। संगत जी जो लोग गलत चीज़ करते हैं, बहुत नेगेटिव काम करते हैं, वो लोग जानवर के पहले इस्तेमाल कर लेते हैं। घर में पालतू पक्षियों जानवर जो कुछ भी रखते हैं, पेट वगैरह रखते हैं, तो उनके ऊपर पहले आजमाते हैं। एक तो इतना बढ़ जाते हैं वो लोग, उनके सोच विचार एकदम बदल जाते हैं। वो लोग जो गाय रहते हैं घर के, गाय को भी नहीं छोड़ते हैं। ये लोग ये सब कर्म करते हैं। तो गुरु जी कहते हैं किसी का हिसाब किताब मत क्या कर, जो जैसा कर रहा है वो वैसा करेगा, तो सिर्फ अपने कर्म सही रख। तो जब सत्संग शेयर करती है, दूसरे के बारे में बोलती है, तो वो भी तो निंदा चुगली हो जाती है। सॉरी गुरु जी मुझसे भूल हो जाती है, फिर भी मैं वो भी कोई तो नहीं गुरु जी मैं नहीं कहूँगी, मैं कभी भी किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि आप कहते हो जो करेगा वो भरेगा। ये सत्संग में ये सब कुछ नहीं बोलना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचेंगे कि हाँ हमें गुरु जी का मंत्र जप करना है, सिमरन करना है, संगत जुड़ना है। संगत सिर्फ अभी जो संगत चल रहा है ये नहीं, आने वाली पीढ़ियों में जो बच्चे होंगे जिनके दिमाग में आजकल तो कंप्यूटर मोबाइल का ज़माना आ गया है, बहुत कुछ सब मशीन में काम हो रहा है सब कुछ,
पहले ज़माने में सब हम लोग हाथ में जो काम करते थे, आजकल सब कुछ एक बटन दबा लो, बस सारे काम हो गए। आने वाली पीढ़ी में पता नहीं कितना और एडवांस हो जाएगा। पूरी दुनिया रिमोट से चल रहा है। तभी गुरु जी कहते हैं सबसे बड़ा रिमोट हमारे हाथ में है, कर्म सही रखो। तो हम कहते हैं गुरु जी हमारी जब सत्संग हम शेयर करते हैं, आपकी इजाज़त के बगैर कोई काम भी नहीं कर सकते हम लोग। तो जब सत्संग शेयर कर रहे हैं, आप हमारी जुबान बन जाओ, क्योंकि हम जो बोलेंगे वो आप ही बोल पाओगे, ताकि किसी को दिल को कोई ठेस ना पहुँचे, सबको सद्मार्ग मिले, सद्बुद्धि मिले, सही राह पर हम लोग चल पाए, हर वक्त आपके गुणगान कर पाए, यही अरदास करेंगे। जो ये सत्संग शेयर करने वाला चैनल चल रहे हैं, वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर रहा है। गुरु जी उन लोग को सेवा दी है, ताकि जो ये संगत है वो लोग आगे बढ़ पाए। अपने घर में जो कुछ भी गुरु जी का पल चल रहा है, गुरु जी का हो रहा है सत्संग, वो सब शेयर करें। सबको पता होना चाहिए कि भगवान के बगैर कुछ नहीं है, साइंस भी फेल। गुरु जी कहते हैं जो कोई कुछ भी डॉक्टर जितना चाहे डॉक्टर दिखा ले, डॉक्टर तभी काम पे आएगा जब मैं उनको ब्लेस करूँगा। जो दवा तू खा रही है, जब हम ब्लेस करेंगे तभी तेरे वो दवा काम आएगा। तो गुरु जी कहते हैं किसी के दवा में काम आ जाते, किसी के दुआ में। इसलिए सब नियत साफ रखो, सबको निवापन होकर बातें करो। चाहे तुम्हें कोई कुछ भी बुरा बोल ले, तुम कभी नहीं बुरा हो सकते हो। भगवान जिसको चुन लेते हैं वो सबसे ऊपर उठ जाते हैं। और अहंकार कभी मत लाना, अहंकार सब कुछ खत्म कर देता है एक पल में। भगवान जुड़ेंगे तभी, भगवान तुमसे प्यार करेंगे तभी, कि ये इतना टूटा हुआ इंसान है फिर भी सबके लिए अच्छा बोलते हैं, सर्वदा भला मांगते हैं। तभी तो गुरु जी कहते हैं नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाले सर्वदा भला। ये हर वक्त बोलिया करो, सर्वत का भला मांगिया करो, सबकी भलाई में तुम्हारी भलाई है। दीन दयाल सुन लो मेरी अर्जी। ये गुरु जी का शब्द मुझे बहुत पसंद है। गुरु जी कहते हैं तो जो शब्द पसंद करती है, मुझे हर शब्द पसंद है तेरे शब्द, क्योंकि वो मैंने सब ब्लेस्ड करके रख दिया है। सुनिया कर, तुझे जो मर्जी अच्छा लगता है। गुरु जी का भजन मैं कम सुनती हूँ, पर गुरु जी का शब्द सुनती हूँ, पुराने सत्संग सुनती हूँ, जो गुरु जी के साथ रूबरू बातें की हैं। तो गुरु जी कहते हैं हम तो उनके सामने बैठे थे, पर उन लोगों ने पहचान नहीं पाया कि रब उनके सामने बैठे हैं। तुम लोग तो हमें आंखें बंद करके भी विश्वास कर लेते हो। हमारे एक मैसेज पे हमारे बड़े मंदिर में दौड़ चले आते हो। तुम्हारी श्रद्धा भक्ति जो आने वाली पीढ़ियाँ होंगे, उसका शायद श्रद्धा भक्ति और भी बढ़ेगा, क्योंकि वो लोग आंखें बंद करके भगवान को विश्वास कर रहे हैं। और जिनको हमने सामने बैठे थे, वो लोग हमें हड्डी मसीहों का मांस का एक इंसान समझ लिया कि ये कैसे गुरु हो सकते हैं। पता नहीं क्या क्या बोला हमें, पर हमें उसको प्रैक्टिकल करने दिखना पड़ा कि हाँ हम गुरु हैं, हम रब हैं। तो हम कहते हैं गुरु जी वो लोग कितने लाकी थे, आपने उनको अपने हाथों से प्रसाद दिया, सचखंड का प्रसाद। गुरु जी कहते तू भी बैठ के ले ले। तो हम कैसे ले लूँ? गुरु जी कहते हैं हमें ध्यान लगा, मंत्र जप कर, सिमरन कर, ऐसे ध्यान लगा कि तेरे रूह और मेरे रूह एक हो जाए। इस तरह से ध्यान लगा। जब तू शीशा देखेगी तेरी सूरत नहीं दर्शन आना चाहिए, मेरी सूरत दर्शन आना चाहिए, तब तो समझ लेना कि तेरी सारी अरदास मुझे तेरे कबूल हो गई है, तो मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन में जुड़ चुकी है। इतना मुझे याद कर, इतना प्यार कर। तो मैंने कहा गुरु जी आपकी तरह हम लोग प्यार नहीं कर पाएंगे। हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं आपके साथ जुड़ने के लिए, पर हमारे यही पाठ किंतु परंतु अहम बहम आ ही जाता है। हम लोग जो संसार अपने दिया है इसी में उलझे रह जाते हैं, काम कर रहे हैं। गुरु जी कहते हैं ये भी तुम्हारे कर्म ठीक करने के लिए,
जितना मेहनत करोगे आगे जाके तुम्हारे उतना ही भलाई होगा। पर इसी में तुम निंदा चुगली कभी मत करना, अपने काम से काम रखो, क्योंकि तुम जितना मेहनत करोगे एक दिन इसी का फल तुम्हें मिलेगा, जरूर मिलेगा, हम देंगे। तुम दुनिया के लिए सज नहीं रहे हो, दुनिया के लिए कर्म नहीं कर रहे हो, तुम मेरे लिए कर्म कर रहे हो। इसलिए ये कर्म को सही रखो, ध्यान रखो। और गुरु जी, मैं तो बार बार आपसे यही अरदास करती हूँ कि मैं ये जो सत्संग मैं करती हूँ या तो फिर जिस चैनल में शेयर करती हूँ, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वरदान बन जाए, सिर्फ मेरी नहीं। जो कोई भी सत्संग शेयर कर रहे हैं वो पॉजिटिव सत्संग शेयर करे, कोई नेगेटिव चीज़ ना लाए इसके अंदर, क्योंकि कल उनके बच्चे यही सत्संग सुनेंगे, वो उनको प्रेरणा मिलेगा, वो आगे बढ़ पाएंगे, कभी पीछे नहीं दिखेंगे, वो गुरु जी के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ पाएंगे। और गुरु जी जब जोड़ लेंगे अपने आप उनको, तब उसकी किस बात की टेंशन, हमारा भी टेंशन खत्म, क्योंकि गुरु जी हमारे साथ हैं। हम लोग गुरु जी को जुड़ गए, मतलब हमारी पूरी पीढ़ियाँ, जो आने वाले जितने भी वंश होंगे हमारे, सब गुरु जी के साथ जुड़े रहेंगे। इसलिए हमें अभी से एक पल भी गंवाना नहीं चाहिए, हर पल हर काम पे गुरु जी को याद करना चाहिए। गुरु जी कहते हैं, तुम्हारी जो भाषा तुम बोलते हो उसमें ऐसी निवापन रखो कि तुम्हारी बातें सुन के सामने वाला भी इम्प्रेस्ड हो जाए। गुरु जी, मैं कभी कटु वचन नहीं बोलती हूँ, ना बोलना चाहती हूँ, ना बोलूँगी कभी। गुरु जी, ऐसी हमें ब्लेसिंग दो, मेहर करो गुरु जी, इतना मेहर करो, इतनी बरकत दो कि हमारे घर में किसी चीज़ के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। क्योंकि मैंने एक दिन अपने बार बार मैसेज दे रही थी, किसी को मांगिया मत कर, तमाशा मत बनाया कर अपने आप को। तो गुरु को भी तमाशा बना रही है दूसरों के पास हाथ फैला कर, ऐसा मत क्या कर। पर मैं समझ नहीं पाई थी गुरु जी कि जहाँ पर विश्वास है वहाँ पर सब कुछ है। तो आज मैंने गुरु जी को, शायद मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बहुत ही कम विश्वास कर पाई हूँ। इसी में गुरु जी ने मेरी इतनी बरकत कर दी है कि किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। गुरु जी दिन चला रहा है, ऐसे नहीं है कि हम हाई फाई कुछ भी कर रहा है, पर गुरु जी जैसे चला रहा है वैसे दिन चल रहा है। ना मेरे बस की बात है दिन चलाना, ये संसद चलाना, ये जग के साथ घुल मिल जाना, सब कुछ गुरु जी की मर्जी से हो रहा है। गुरु जी तभी तो कहते हैं, हम रब हैं, हमें समझो, हम भगवान हैं, तुम्हें कुछ सिखाने आए हैं, तुम आँख खोल के मेरे साथ जुड़ो, डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ो, इधर उधर की बातें दिमाग में मत लाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। किस बात के गुरु जी आपको शुक्राना करें, जो हर सांस में आप एक महसूस करना चाहते हो कि देख मैं तेरे पास खड़ा हूँ, तो फिक्र न कर बंदेया, ये जो शब्द है, तो फिक्र न कर बंदेया। ऊपर से गुरु जी कहते हैं, जी प्रीत, तू जो प्रीत लगाना चाहती है, तो कहती है ना कैसे लगन लगा दो गुरु जी, ताकि हम हर चीज़ में हम आप ही को देखो, आप ही को ध्यान गुरु जी। तो गुरु जी कहती है, इसके लिए तुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, जो भी काम कर रहा है वो मेरे लिए तू कर रहा है, तो कभी थकावट महसूस ना करिए क्या कर। तो कहते हैं ना गुरु जी, मैं थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा, किस लिए जानता है, तो बहुत टेंशन कर लेती है हर चीज़ के लिए। अब जहाँ टेंशन रहता है वहाँ विश्वास काम नहीं आता है, इसलिए टेंशन छੱड दे, विश्वास रख, हम पूर्ण गुरु हैं, हम तुझे सब कुछ देंगे, तुझे किसी बात की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तेरे बच्चे की काम धाम सब कुछ में बरकत होगा, पर तू जब सही दिल से मुझे एक शुक्राना भी कर दिया कर। तेरे शुक्राना अभी तक दिल से नहीं निकली है, तो शुक्राना तो करती है, दिल से नहीं निकली है, तो हम कहते हैं गुरु जी आप ऐसे मेहर करो, ब्लेसिंग दो, क्योंकि आपकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम शुक्राना कैसे करेंगे। सिखा दो गुरु जी, हमें सीखना है, तभी तो हम बार बार हर चैनल में रिक्वेस्ट करते हैं, हमें पुराने सत्संग जितना हो सके सुनना है। मैं पूरा दिन लगा देती हूँ सत्संग सुनने के लिए, गुरु जी से अरदास करती हूँ कि मुझे टाइम दो, मैं सत्संग सुन पाऊँ। हर काम
जब भी काम करूँ फिर भी मैं सत्संग सुनूँ, क्योंकि हमें सीखना है, जानना है, गुरु जी का आशीर्वाद लेना है। हर सांस का शुक्राना गुरु जी, जो दिया है उसके शुक्राना, जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना। आज भी शुक्राना, कल भी शुक्राना, आगे भी शुक्राना गुरु जी। हर पल का, हर क्षण का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप आज अक्षय तृतीया के दिन आपने कहा है पूरी संगत में मेरी ब्लेसिंग भेज। तो संगत जी, आप सब स्वस्थ रहो, अच्छे रहो, खुश रहो, गुरु जी के साथ जुड़े रहो, यही कामना करूँगी। क्योंकि गुरु जी के साथ जितना जुड़ोगे उतना ही आपके लिए, सबके लिए अच्छा होगा। गुरु जी हमारी हेल्थ भी ठीक करेंगे, वेल्थ भी ठीक करेंगे, आगे जाके पीओ के लिए भी गुरु जी सब कुछ सही रखेंगे। इसलिए हमें गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन करना है, किसी के जरिए नहीं। जब सत्संग शेयर कर रहे हैं तब ये बट किंतु परंतु मत लाइए कि इस चैनल पे हम सत्संग शेयर कर रहे हैं, शायद इसका कुछ भला हो रहा है, ऐसे मत लाइए। उनको सेवा मिली है कि हमें आगे लेके जाए बहुत आगे तक लेके जाए गुरु जी, कि हमारे जो कर्म है उसको सही रखें। हम जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसको कभी हम गाली गलौज ना करें, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको सम्मान दें, इज्जत से बातें करें। यही हमारी सीख हो, यही हमारी देख रेख हो, ताकि हमारे देख के हमारे जो बच्चे हैं वो भी कुछ सीख पाए और हमारी बातों में इतना मिठास हो। जैसे पुराने सत्संग सुनोगे गुरु संगत जी, तो इतनी मीठापन है उनके, लगता है कि हम उनके सत्संग सुनते जाए। वो लोग कभी रोते रोते बातें नहीं करते हैं, तभी तो गुरु जी कहते हैं रोने धोने से मेरे साथ जुड़ो मत, रोने धोने से मेरे पास कुछ नहीं होगा, कर्म सही रखो। कि हमने गुरु जी के सत्संग से आज सत्संग से कर रहे हैं घर के अंदर, सब आ जाना, हम ये करेंगे वो करेंगे, इतने सारा खाना बनाएंगे, ये बांटेंगे वो बांटेंगे। गुरु जी कहते कुछ भी नहीं, अपने अंदर की सफाई करो, अहंकार त्याग दो। तुम कुछ भी ना कर पाओ, थोड़ी सी करा प्रसाद बना लो और मेरे साथ बातें करो, सत्संग करो। किसी को ना बुला पाओ कोई दिक्कत नहीं है, अपने मन को ठीक रखो, मन में मुझे बिठा लो। जय गुरु जी, शुक्र है गुरु जी, इतना सब कुछ दात बख्शने के लिए गुरु जी। संगत जी, हम लोग आगे बढ़ते जाए, गुरु जी के पास यही कामना करेंगे। और आप लोग सब शब्द गुरुवाणी सुनो, पुराने सत्संग सुनो, गुरु जी के साथ जुड़ो, गुरु जी बहुत कुछ देंगे। ऐसा नहीं है कि हमें पैसा चाहिए, घर मकान चाहिए, वो सब गुरु जी सब कुछ गुरु जी देख लेंगे। गुरु जी का परिवार है, गुरु जी को रहना है, कौन सी जगह में गुरु जी रहेंगे गुरु जी तय करेंगे। हम कौन होते हैं कि हम ये मकान करेंगे, हम ये प्लॉट लेंगे, हम यहाँ पे ये बिठाएंगे, हम वहाँ पे ये पेड़ लगाएंगे। हम कौन होते हैं ये सब सोच विचार रखने के लिए, है ना? गुरु जी है। गुरु जी को जहाँ पे रहना होगा गुरु जी खुद अपना जगह बना लेंगे। बिना सोचे बिना समझे गुरु जी सारे काम कर रहे हैं हमारे। गुरु जी कहते हैं हम किसी को पता भी नहीं होने देते हैं कि उसका कितना कर्म हम अपने ऊपर लेके उनको बख्श देते हैं। जो पता नहीं किसी का कभी अच्छा भी नहीं किया हो, अच्छा बोला भी नहीं है, फिर भी हम उनको अच्छे राहों पर लेके जाने के लिए हम उनको कितने ब्लेसिंग भी दे देते हैं। उनका कष्ट हम अपने ऊपर ले लेते हैं। और तुम तो हमारे साथ जुड़े हुए हो, कभी किसी का बुरा भी नहीं किए हो, आगे जाके भी मत करो। सबसे खराब चीज होता है वो होता है निंदा चुगली। इसका जितना परहेज करोगे उतना ही अच्छी है। नए नए कपड़े पहनो, अच्छे सज रहो, क्योंकि ये मौका दोबारा ना आए। हमने कभी ऐसा नहीं बोला है कि अपना सजना संवरना छोड़ दो, जितना हो सके सजो, अपने अंदर को भी सफाई रखो। घर पर सब कुछ सफाई कर रहे हो और अंदर में मैल रख रहे हो, पहले अंदर की सफाई कर लो, सब कुछ सही लगेगा तुम्हें। गुरु जी कहते जो तेरे अंदर कमजोरी है ना, वो कमजोरी कुछ भी नहीं है। वो तेरा थकापन जो है ना, वो कुछ भी नहीं है, वो तेरा विश्वास डग पड़ा रहा है।
जब तो विश्वास करेगी तब सब कुछ हट जाएगा। जय गुरु जी, शुक्र है गुरु जी, सबका भला हो गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वत्र भला, सबका भला हो गुरु जी। करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए, तीन नोखन गुरु से बड़ा ना कोई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी दुविधा गुरु जी आप अपने ऊपर ले लेते हो। किस बात की शुक्राना करे गुरु जी, किस बात की घमंड करे गुरु जी। आपका दिया हुआ खा रहे हैं, आपका दिया हुआ पहन रहे हैं, आपकी वजह से इस धरती पर है, सांस ले पा रहे हैं गुरु जी। बहुत अमीर है हम, जिसके पास गुरु है वो बहुत अमीर है, अमीरों से भी अमीर है, क्योंकि महासी उनके परिवार हैं हम, उनके अंश हैं हम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मन में बोलो शिव 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 शिव, जुबान पे बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राम 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 राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। किस बात की अहंकार करो गुरु जी, न इस पल का न उस पल का। आज भी शुक्राना, काल भी शुक्राना, आगे भी शुक्राना गुरु जी। ले चलो, हाथ पकड़ कर ले चलो गुरु जी। हम लोग थक के गिर जाते हैं हम लोग, क्योंकि ये नेगेटिविटी है हमारे अंदर कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग भूल जाते हैं हम लोग सब कुछ कर पाएंगे। हमारे विश्वास को बढ़ाओ गुरु जी, रहमत करो, सबके ऊपर रहमत करो, सबके घर में बरकत दो, सबके बच्चे सब खुश रहे। जो संसार कर रही है अच्छी तरह से, उसको और अच्छी तरह से ब्लेसिंग दो कि वो संसार में बहुत अच्छी तरह से कर पाए। हमने तो बहुत कोशिश की थी गुरु जी कि हमारे जो आपने ये रिलेशन दिया था इसको सुधारने के लिए, पर आप ही कहते हो सब खोखले हैं, सब धोखेबाज हैं। इसलिए गुरु जी हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पर जुड़ के हमें शांति मिलेगा, सुख मिलेगा गुरु जी। यही अरदास करती है गुरु जी, मेरी सत्संग भी शिखर कर लो। आपके चरणों में बारंबार मैं प्रणाम करती हूँ। पूरे संगत परिवार मैं सबको ये बोलूँगी, गुरु जी को शुक्राना करो, हर पल का हर सांस का शुक्राना किया करो। गुरु जी को हमारे लिए जो इतना सब कुछ गुरु जी हमारे लिए करते हैं, हम लोग थोड़ा सा गुरु जी के लिए पाठ तो कर लिया करें। हम कुछ नहीं दे सकते गुरु जी को, पर गुरु जी के लिए हम लोग थोड़ी वक्त निकाल कर पाठ कर सकते हैं, गुरु जी के सामने बैठ सकते हैं, गुरु जी के साथ बातें भी कर सकते हैं। क्योंकि गुरु जी भी तो चुपचाप बैठे रहते हैं, कहते हैं कब हमारे साथ बातें करेगी तुम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूल चूक माफ कर दो गुरु जी, भूल चूक माफ कर दो। थैंक यू संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी आपको भी थैंक यू। सबको भला, सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। बार बार यही बोलूँगी गुरु जी, क्योंकि अभी दुनिया में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। सामने इलेक्शन आ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है गुरु जी, सब कुछ आप संभाल लो गुरु जी। सब कुछ देश विदेश जहाँ पर भी कुछ हो रहा है, अब तो एक ही चुटकी में सब कुछ सही कर सकते हैं गुरु जी। इससे भला हम क्या बोले गुरु जी, आप महान हो, सारे देव देवता सब कुछ आप में है गुरु जी। हम लोग इधर जाने के लिए ढूंढ रहे हैं कि हम उधर जाए इधर जाए, ये गुरु जी हमारे सामने हो गुरु जी। ये पर्दा हटा दो गुरु जी, हमारे विश्वास को बढ़ा दो गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।